गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम 80+ पर। और अभी हम आपको नंबर सीरीज़ यानी कि संख्या श्रृंखला आपको बता रहे थे, जिसमें हम एकदम जीरो लेवल यानी कि बेसिक लेवल से समझाएंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर से प्रत्येक एग्ज़ाम में अवश्य ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद रेलवे के एनटीपीसी, एएलपी, रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 तक पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अन्य एग्ज़ाम्स और भी एग्ज़ाम है, आईबीपीएस, हाँ, बैंकिंग के लिए ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ से 5-5 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन बहुत अच्छा एवरेज करते हैं। और इसकी हम एकदम जीरो लेवल से यानी कि एकदम बेसिक लेवल से अभी पढ़ा रहे हैं। पिछले सेशन में हमने आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट सेशन इसे देखेंगे। इसमें कुछ टॉपिक अलग अलग दिए हुए हैं, जिसमें हमने 6 टॉपिक कल बता दिए थे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। क्या दोस्तों? बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। इसे कैसे पहचानेंगे? यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम संख्याओं का अंतर बहुत अधिक न हो तो वह क्रमांकित संख्याओं का अंतर संख्या श्रृंखला में बढ़ते क्रम में हो तो वह संख्या श्रृंखला बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे आप, एग्जाम्पल में है 100, क्वेश्चन है आपका 100, 95 और 85। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क और 50 एंड देन 25। ठीक है, तो इसमें हम दोस्तों एकदम जीरो लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि घटते क्रम में, सॉरी, बढ़ते क्रम में घटाव, यानी कि आप देख रहे होंगे इसमें 5 का डिफरेंस यानी कि -5, यहाँ से चले -5, क्या हमें डिफरेंस मिलता है। उसके बाद यहाँ से चलेंगे तो -10, यानी कितना डिफरेंस मिलेगा? -10, यानी कि 5 का इंक्रीज इसमें हो रहा है और 5 प्लस करके डिक्रीज ऊपर हो रहा है। तो उसके बाद हम 85 में कितना डिक्रीज करें, कितना डिक्रीज करें कि हमें 15 इंक्रीज करके मिल जाए, यानी कि 5 10 15। तो -15 करेंगे 85 में तो आएगा 70। कितना आएगा दोस्तों? 70। हमें इस प्रकार से 70 प्राप्त होगा। कितना होगा दोस्तों? 70। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो -15 के बाद -20 करेंगे तो 70 में 20 माइनस करेंगे 50 और 50 में 25 माइनस करेंगे। कितना करेंगे? 25। 50 में 25 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा। इस प्रकार से ये सीरीज है और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एकदम जीरो लेवल से हम आपको बताते चल रहे हैं। और मैंने बताया आपको बैंकिंग के एग्जाम के लिए 5 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 5 नंबर मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं 10 ही क्वेश्चन हो, 5 या तो रॉन्ग नंबर सीरीज से या मिसिंग नंबर सीरीज से या फिर दोनों से मिला के भी पूछ लिए जा सकते हैं। और अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चंस नंबर सीरीज से पूछे ही जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका निहित गुणा श्रृंखला, यानी कि निहित गुणा श्रृंखला। इसमें कुछ संख्या दी होती है, उसमें गुणा करके इंक्रीज होता जाता है और आपका निहित गुणा श्रृंखला, इसमें आगे गुणा का क्राइटेरिया दिया होता है। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला के प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर अधिक हो, कितना हो? अंतर बहुत अधिक हो तो दो क्रमांक संख्याओं का अनुपात समान हो तो वह संख्या श्रृंखला निहित गुणा श्रृंखला हो सकती है। क्या हो सकती है? निहित गुणा श्रृंखला हो सकती है। एग्जाम्पल में जैसे आप देखेंगे 5, 10,
20, 40, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आएगा आपका 160, 160 यानी कि 160। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ज्ञात करना होता है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो हमने देखा इसमें क्या हुआ, इंटू 5 इंटू 2 यानी कि 10, और 10 इंटू 2 यानी कि 20, और 20 इंटू 2, 5 इंटू 2 20, और उसके बाद 20 इंटू 2 आएगा 40, और इसके बाद आप 40 इंटू 2 करेंगे तो आएगा आपका 80। कितना आएगा 80, और 82 इंटू करेंगे तो 160। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों 160 यानी कि 160। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त हुई 18, कुछ इस प्रकार से। और इसमें हमने पिछले सेशन में आपको बताया था 6 टॉपिक समझाए थे, और आज भी 6 टॉपिक आपको बताएंगे। इसमें टोटल लगभग 20 टॉपिक के आसपास बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ज़्यादा घुमाऊ नहीं होगा, इन्हीं 20 टॉपिक से ही क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार पूछ लिया जाएगा। तो आपको एक बार नज़र डाल लीजिए 20 टॉपिक पर, और आपका नंबर सीरीज एकदम ख़त्म, यानी कि एकदम अच्छे से बेसिक से समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आने लगेगा आपको। और उसके बाद नेक्स्ट होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में गुणा श्रृंखला। जैसे कि फर्स्ट नंबर में 1 का गुणा, सेकंड में 2 का गुणा, थर्ड में 3 का गुणा, इस प्रकार से, यानी कि 2, 3, 4, 5 ऐसे करके गुणा होने लगेगा संख्याओं में। तो इस समझ लीजिए बढ़ते क्रम में गुणा श्रृंखला। यदि दी गई किसी श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम पद संख्याओं का अंतर बहुत अधिक हो और 2 क्रमागत संख्याओं का अनुपात बढ़ते क्रम में हो तो वह संख्या बढ़ते क्रम में हो तो वो गुणा श्रृंखला हो सकती है। जैसे अभी एग्जांपल देखेंगे आप 3, नेक्स्ट है 4.5, नेक्स्ट 22.5, नेक्स्ट 67.5, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट 945। तो अभी आपको फाइंड करना होगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बढ़ते क्रम में गुणा की श्रृंखला, तो एक बार आप देख लीजिए। इसमें आपको नजर आएगा इंक्रीज हुआ है 1.5 का, कितने का 1.5 का। तो इसमें गुणा कितने का हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है आपका 1.5। कितना हुआ है दोस्तों 1.5 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अगर 3 में 1.5 यानी कि 3 में 1.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको प्राप्त होगा 4.5। उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे दोस्तों, तो इसमें 0.5 यानी कि आगे ऐड किया है 0.5। कितना ऐड किया है दोस्तों 0.5 ऐड करेंगे तो इंटू 2 कितना आएगा 2। इसमें एक नंबर मिसिंग हो गया, बीच में यहाँ पे 9 और है, इंटू करेंगे 2 तो आएगा 4.5 इंटू 2 यानी कि 9। कितना आएगा दोस्तों 9 इंटू 2 यानी कि 9। और नेक्स्ट 0.5 ऐड करेंगे तो 2.5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा वो दोस्तों 2.5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें बढ़ते क्रम यानी कि 1.5 उसके बाद 5.5 ऐड किया यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन, और 0.5 ऐड किया तो 2.5 का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 9 का 2.5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा आपका 22.5। उसके बाद आप 22.5 में अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 का तो आएगा आपका
67.5 कितना आएगा दोस्तों 67.5 और 67.5 का इंटू मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आपको प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा आपको तो आपको प्राप्त होगा दोस्तों 236.25 कितना होगा दोस्तों 22 इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप 3.5 तो आपको प्राप्त होगा 236.25 और 236.25 का आप 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 इंटू 4 करेंगे इसमें तो आपको प्राप्त होगा 945 यानी कि 945। कुछ इस प्रकार से बढ़ते क्रम में सीरीज भी बनती है। तो दोस्तों आज यानी कि ये टॉपिक आप थोड़ी स्लो यानी कि एक अच्छे से समझ लीजिए, आसानी से समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज अच्छे से जल्दी से यानी कि फास्ट करा देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका नियत गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला, यानी कि नियत लगातार गुणा, जितने का गुणा, जैसे जैसे गुणा वैसे वैसे जोड़, यानी कि नियत जोड़, कांस्टेंट वैल्यू की जोड़ और कांस्टेंट वैल्यू की एडिशन ऐड। तो दोस्तों इसमें नियत गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला कैसे पहचानेंगे आप? यदि किसी संख्या श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम संख्याओं में बहुत अधिक अंतर हो तो उसके दो क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्या में किसी निश्चित संख्या से गुणा करके कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर क्रम से अगली संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या श्रृंखला नियत गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल है आपका 2, 5 एंड 11, आगे 23 क्वेश्चन मार्क और 95 कितना दोस्तों 95। तो दोस्तों इसमें हम चेक करेंगे, किस प्रकार से इंक्रीज हुआ है। इसमें आपको दिखेगा 2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1, मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस 1 यानी कि 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी 10 1 11, 11 दूनी 22 1 23, 23 दूनी 46 1 47 और 47 दूनी कितना होता है आपका 94, कितना होगा 94 प्लस 1 तो आपका हो जाएगा 95। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका होगा 47। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़, यानी कि नियत किसी एक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन गुणा और बढ़ते क्रम में एडिशन, जैसे कि 2 का गुणा करें प्रत्येक संख्या में और जोड़ते जाएं, उसके बाद 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से हम बता दें आपको कैसे कैसे पहचानेंगे। यदि दी गई संख्या किसी संख्या श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम संख्याओं में बहुत अधिक का अंतर हो और उसके दो क्रमागत संख्याओं से पहली संख्या में एक निश्चित संख्या से गुणा करके बढ़ते क्रम में संख्या जोड़ने पर क्रम से अगली संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या श्रृंखला नियत गुणा श्रृंखला और बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला हो सकती है। जैसे मैं आपको बता दूं 3 7 और इसके बाद है आपका 16 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 74 एंड देन 153। क्या दोस्तों 153। और ऑप्शन लेना चाहें इसके ऑप्शंस ले लीजिए 25 सेकंड 35 और 64 एंड देन लास्ट 70। तो दोस्तों अभी आप समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन आपको दे दिए हैं। वैसे आपको समझाने के लिए ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, अभी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देंगे।
हाँ, उसके बाद है आपका, आप चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था इसमें 2 का ऐड करेंगे तो 2 ऐड करेंगे 6, 3 इंटू 2 यानी कि 6, और उसके बाद 1 ऐड हुआ इसमें, तो उसके बाद 7 दूनी 14 और 2 ऐड होता है। क्या होता है दोस्तों? 7 में 2 का ऐड करेंगे, 2 इंटू करेंगे, 2 7 दूनी 14 और 2 16। अभी 16 में आपको करना होगा, क्या करना होगा? 16 दूनी 32, 32 प्लस 3 यानी कि कितना होगा? 33। 2 का गुणा करना है और एक बढ़ती श्रृंखला में ऐड करना है, 1 2 3 ऐसे करके एडिशन देते जाना है। इस प्रकार से आपका आएगा, कितना आएगा? 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 ऐड करना है, 32 और 3 35। कितना आएगा दोस्तों? 35, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। तो दोस्तों अभी हमें आगे चेक करना है इसमें, अभी नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, और इसके बाद आज के सेशन में आपको एक क्वेश्चन देंगे, आपको उसका हमें जवाब देना है। नेक्स्ट है बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला। गुणा होगा आपका बढ़ते क्रम में और जोड़ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी यानी कि नियत होगा। यदि आपको मैं बता दूं कैसे पहचानेंगे, यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला में के प्रथम तथा अंतिम संख्याओं में बहुत अधिक का अंतर हो और उसके 2 क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्या में बढ़ते क्रम में किसी संख्या से गुणा करके कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर क्रम से अगली संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या श्रृंखला बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत जोड़ संख्या हो सकती है। जैसे चेक करेंगे आप 7 8 17 और उसके बाद है 209 और उसके बाद है 1046। तो दोस्तों इसे हम चेक करेंगे कि 1 के बाद 7 के बाद 17 के बाद 209। हाँ, इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, इसे फाइंड आउट करना है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसे हम चेक करेंगे, मैंने आपको बता दिया है इसमें सर्वप्रथम बढ़ते क्रम में गुणा और कांस्टेंट यानी कि निहित जोड़। तो चेक कर लीजिए, 7 में इंटू करेंगे 1 तो 7 बन जा 7 और ऐड करेंगे कितना आपका 1, तो कितना आएगा 8। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 8। अच्छा, उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन में बढ़ाना है, तो 8 इंटू 2 यानी कि 16, 8 दूनी 16 और 1 17। हमें गुणा करना होगा 2 से और करना होगा ऐड 1, कुछ इस प्रकार से इसमें सेट करना होगा। इसी प्रकार से 17 से करेंगे, 17 दूनी 34, 1 आएगा 35। आगे आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकल के आ जाती है। आई होप आपको दोस्तों अच्छे से समझ आया होगा। अभी आपको लिए एक क्वेश्चन और इसके बाद आप ऐड कर लीजिए 35 का इंटू कर लीजिए 4 में, कितने में? 4 में। उसके बाद आपको प्राप्त होगा 208। कितना प्राप्त होगा? 208 और 1 ऐड करेंगे तो 209। उसके बाद नेक्स्ट आगे भी निकल आएगा। नेक्स्ट आपको बता दें हम कि आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट 1 2, इसके बाद है 3 4 4 4 और 7 6 और क्वेश्चन मार्क। ये आपको फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 4 4 6 7 6 क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। यह क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन है 8 7 6 5, 8, सेकंड है 6,
थर्ड है 7 और लास्ट 5। आपको आंसर बताना है हमें कमेंट के माध्यम से। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको आगे की टॉपिक बताएंगे इसी चैप्टर के। तो दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। और चैनल को अपने दोस्तों में फैला दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और लाते रहें। एग्ज़ाम 80+ आपके लिए एक अच्छा परिवार बनाएगा, बड़ा परिवार बनाएगा, जिसमें आपको अधिक से अधिक टीचर देखने को मिलेंगे। आपका सहयोग और हमारा मेहनत एक दिन बहुत रंग लाएगी। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।